हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम बच्चों बात करने वाले हैं अबाउट CMA फाउंडेशन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है CMA के अंदर तो इस वीडियो के थ्रू आपको A to Z सब कुछ पता चल जाएगा अबाउट द फाउंडेशन लेवल कि भाई क्या पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है एंड क्या उसका एग्जाम पैटर्न होता है। तो ये वन शॉट वीडियो है फॉर ऑल CMA फाउंडेशन रिलेटेड डाउट्स जो आपको आ सकते हैं इन योर CMA जर्नी। तो बच्चों सबसे पहला पेपर नंबर 1 आपका होता है अकाउंट्स का पेपर या फिर बिजनेस लॉस का पेपर, ठीक है ना। पेपर नंबर 2 है आपका फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, एक तरीके से आप बोल सकते हो अकाउंट्स का पेपर। पेपर नंबर 3 होता है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर एंड पेपर नंबर 4 होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का पेपर। तो ये आपके हो गए 4 पेपर, चारों ही पेपर 100 मार्क्स कैरी करते हैं, 100 मार्क्स ईच। तो टोटल पूरा फाउंडेशन 400 नंबर का हो गया। पास होने के लिए बच्चों आपको एक पेपर में एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने होते हैं, एटलीस्ट 40% से कमाएं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। और जस्ट लाइक CA, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपका पूरा CMA फाउंडेशन फेल माना जाता है, ठीक है ना। भले ही आपके बाकी पेपर्स में अच्छे मार्क्स क्यों ना आए हों, आपको चारों ही पेपर फिर दोबारा देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए इन एवरी पेपर एंड एग्रीगेट आपका आउट ऑफ 400 50% यानी कि 200 मार्क्स मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपको CMA फाउंडेशन क्लियर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 लाने हैं आउट ऑफ 100 और आपको 400 में से 200 भी लाने हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट। तो आपको अगर देखना है कि भाई बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की वेटेज क्या है, तो बच्चों देखो बिजनेस लॉ आपका 80 मार्क्स का आता है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आपका 20 मार्क्स का आता है। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये 70 मार्क्स कैरी करता है एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है ये 30 मार्क्स कैरी करता है। एज यू नो कि CMA यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऐसा कोर्स है जो मेन फोकस करता है ऑन कॉस्टिंग, ठीक है ना। आपको पता होगा कि आज की डेट में ज़्यादा कंपनीज फोकस करती है ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी कि भाई कैसे प्रॉफिट्स अर्न किए जाएं, ठीक है ना। आप जितने भी आज की डेट में नए नए स्टार्टअप्स लिस्ट हुए, IPOs आए हैं, आपको पता है कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स आज की डेट में लॉस मेकिंग है और अब हर स्टार्टअप एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि भाई प्रॉफिट्स कैसे, हम अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट करें, अपने स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। अभी जो प्रॉफिटेबल बनाने की जर्नी है इसमें आपके पास मेनली 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो अपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं इनकी सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, बट इसका एक दिक्कत है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं लोग उनके प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे, उनकी सर्विसेज लेने लगेंगे। या दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने कॉस्ट को कम करो, अपनी जितनी भी कॉस्टिंग है, ठीक है ना, जितने भी हमारे बजट्स हैं उनको थोड़ा लो करो। अब भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत सीरियस काम होता है जिसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं प्रोफेशनल्स। अब ये प्रोफेशनल्स जो हैं ये कौन होते हैं बच्चों, ये होते हैं CMA, ठीक है ना। तो ये CMA जो पूरा कोर्स है 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फर्स्ट लेवल CMA फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब क्योंकि CMA कोर्स कॉस्टिंग पर बहुत एम्फसाइज करता है तो इसलिए आप देख सकते हो कि CMA फाउंडेशन से ही आपका कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। फिर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है 40-60 मार्क्स का एंड फिर आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है 70-30 मार्क्स का। हर एक पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अबाउट पेपर नंबर 1 जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपका बिजनेस लॉस पहली बात तो 80 मार्क्स का है। तो इस 80 मार्क्स के अंदर एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन, 10% वेटेज है उसकी। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30% वेटेज है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 20% वेटेज है एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 20% वेटेज है। तो इन टोटल अगर आप इन सबको टोटल करते हो तो आपका 80% बन जाता है। और फिर जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है उसकी वेटेज है बच्चों 20%। अब अगर आपको जानना है डिटेल में कि सर ये जो आपने हमें बताया है कि अलग अलग आपके बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे पूरा एक पार्ट है हमारा 20% का, बट इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी आपको डिटेल्ड सिलेबस अगर डाउनलोड करना है बच्चों तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारी वेबसाइट के लिंक पर जाकर के हमारा ये डिटेल्ड सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या एग्जैक्ट कंटेंट है, ठीक है। फिर हम पेपर नंबर 2 पर आते हैं, तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसके अंदर आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यानी नॉर्मली अकाउंट्स जो है वो 70 मार्क्स का है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो 30 मार्क्स का है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स 30% है,
अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन्स 15% है एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स 25% है। और यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 30 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। अगेन अगर आपको डिटेल्ड टॉपिक वाइज जानना है कि अंदर क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस। फिर आ जाते हैं पेपर नंबर 3 पर, जिसके अंदर आपका है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगेन आपका जो 40 मार्क्स का बिजनेस मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर आपका अरिथमेटिक पार्ट 15% वेटेज कैरी करता है, यानी 15 नंबर का है, एलजेब्रा 20 मार्क्स का है एंड कैलकुलस आपका 5 मार्क्स का है। अब अगर आप जानना चाहते हैं सर अरिथमेटिक मतलब क्या, इसके अंदर क्या पढ़ना है हम लोग को, तो देखो बच्चों इसके अंदर रेशियो, वेरिएशंस, प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे समझने हैं। और फिर अलजेब्रा के अंदर आपका सेट थ्योरी है, इंडिसेस, लॉगरिथम्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड कैलकुलस के अंदर आप देख सकते हो आपका एप्लीकेशन इन बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। तो ये आपका पूरा बिजनेस मैथ आ गया। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थोड़ा थ्योरी चैप्टर है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर्स हो गए स्टैटिस्टिक्स के। सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं है, अगर करेक्ट अप्रोच ली जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचना सर क्या क्या आ गया, तो ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ईजी है, बस प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर आपको टीचिंग्स की जरूरत है, आराम से हो जाएगा। फिर पेपर नंबर 4 की अगर हम बात करें बच्चों, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के अंदर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स 70 मार्क्स का है और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट 30 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आपको बिजनेस बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। आगे मैं दोबारा बोलूँगा, अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस जानना है कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ पर जा करके आप डिटेल्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। फिर CMA फाउंडेशन एग्जाम पैटर्न बहुत ज़रूरी भाई, 4 पेपर है, ठीक है सर, 100 नंबर के हैं, ठीक है सर, पैटर्न क्या है सर ये बताओ। तो एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेशन। सबसे पहली बात तो CMA फाउंडेशन के पेपर एक ही दिन में हो जाते हैं चारों, 2 सेशन में डिवाइडेड होता है, एक होता है सुबह का सेशन, एक होता है थोड़ा आफ्टरनून का सेशन, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो 11 to 12 मॉर्निंग 11 to 12 एक पहला सेशन होता है, फिर 2 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 2 से 4 बजे का दूसरा सेशन होता है। पेपर नंबर 1 और 2 पहले सेशन में कवर हो जाते हैं, 1-1 घंटा मिल जाता है, और पेपर नंबर 3 और 4 दूसरे सेशन में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। दोनों ही सेशन में आपका 200-200 नंबर का कवरेज हो गया, 2 पेपर पहले सेशन में, 2 पेपर दूसरे सेशन में। एक पेपर 100 नंबर का है तो 200 मार्क का पहला सेशन, 200 मार्क का दूसरा सेशन। सेशन 1 हैज़ पेपर 1 और 2 एंड सेशन 2 हैज़ पेपर 3 और 4, ठीक है जी। बोथ सेशन आर कंडक्टेड ऑन सेम डे, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही दिन पर पूरा फाउंडेशन का एग्जाम आपके कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है। 100 नंबर का एक पेपर, यानी एक पेपर के कितने क्वेश्चन आ गए बच्चों, 50 क्वेश्चन। तो 50-50 क्वेश्चन आपके आते हैं हर एक पेपर से, पेपर 1, 2, 3 और 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कितनी बढ़िया बात है भाई। अगर आपने बाय चांस कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुक्का मारा, तो भाई कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको CA का आइडिया है, CA भी एक एग्जाम्स होते हैं, CA फाउंडेशन के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं पेपर 3, पेपर 4 में, और वहाँ पर आपको बच्चों आपके 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वाले पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, 3 घंटे के नहीं होते। CA फाउंडेशन के अंदर वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, बट यहाँ पर और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस भी करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन बच्चों, विन विन सिचुएशन। तो पेपर 1 जो है आपको पता ही है, इकोनॉमिक्स का है, 100 मार्क्स का है, 50 MCQs आएंगे। पेपर 2 अकाउंट्स का है, 100 मार्क्स का है, 50 MCQs आएंगे। ऐसे ही पेपर 3 एंड पेपर 4 में भी MCQs ही आते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, चारों पेपर MCQ, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। और इसी के साथ हमने पूरा पैटर्न और सिलेबस देख लिया भाई CMA फाउंडेशन का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया चेंज करनी है, दुनिया में चेंज लाना है, तो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। और कुछ नहीं कर सकता भाई दुनिया में बदलाव लाने के लिए, एक ही तरीका है एजुकेशन, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और याद रखिए कि भाई इस चैनल पे हम लोग CA CMA रिलेटेड कंटेंट डालते रहेंगे।
और अगर आपको अपडेटेड रहना है अबाउट द CMA नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स और जो टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं CA या CMA के बारे में, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके अलावा बच्चों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, CMA कोर्स के अंदर जनरली अगर आप प्रेफर करते हैं कोचिंग्स लेना, जो कि मेजॉरिटी बच्चे लेते हैं, ठीक है ना, एक एडेड एडवांटेज होता है कोचिंग्स का। तो अगर आप कोचिंग्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर AVJ अकेडमी में कोचिंग्स भी मिलती हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि ज़्यादातर जगह जो भी CMA कोचिंग्स देते हैं, ज़्यादातर, मैं ये नहीं बोलूँगा हर कोई ऐसा करता है, बट मैक्सिमम जितने भी कोचिंग प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी मार्केट में कोचिंग्स देते हैं कोचिंग सेंटर्स, वो CA एंड CMA दोनों कोर्सेज़ को एक साथ प्रोवाइड करते हैं। यानी कि एक ही क्लासरूम में अकाउंट्स की क्लास चल रही होगी, मैथ्स की क्लास चल रही होगी, उसी क्लास में CA के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, CMA के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उससे होता क्या है, जो एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, क्योंकि भाई सिलेबस सेम नहीं है, सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, और CA का कुछ पार्ट CA में ज़्यादा है, कुछ पार्ट CMA में ज़्यादा है, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी दोनों में डिफरेंट है। तो होता क्या है कि CA वाले बच्चों को भी एक पर्सनलाइज्ड क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता कई बार, और CMA वाले बच्चों को भी नहीं मिल पाता। AVJ अकेडमी में हम लोग CA एंड CMA की क्लासेस को टोटली डिफरेंट रखते हैं, ठीक है ना। जो CMA का बैच होगा उसमें सिर्फ CMA के बच्चे होंगे, और जो CA का बैच होगा उसमें सिर्फ CA के बच्चे होंगे, दोनों को मिक्स नहीं किया जाता। तो अगर आपको लगता है कि आपको CMA की जर्नी में कोचिंग्स रिक्वायर्ड रहेंगी, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए होगा CMA जर्नी के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, गिवन है, ठीक है ना, एंड बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।